फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे आप सेविंग अकाउंट पे जो 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर 8% इंटरेस्ट कैसे पाएं। बेसिकली आप जब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है एफडी के मुकाबले। एफडी पे जिसपे 6 से 7 से 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो सेविंग अकाउंट पे आपको 3 से 4% ही मिल पाता है, और जो करंट अकाउंट है उस पर आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग क्या मेथड यूज करें कि हमें जो 3 से 4% इंटरेस्ट मिल रहा है या ना मिल रहा है उसकी जगह हम 8% इंटरेस्ट पाएं। तो बेसिकली इसके दो मेथड होता है। पहला होता है ऑटो स्विप फैसिलिटी या ऑटो स्विप अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट। पहले हम ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में जानेंगे, इससे क्या लिमिटेशन है, क्या कितना एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कितने अमाउंट आपको रखने चाहिए। क्योंकि आपको जो अमाउंट जो बैंक में पड़े हुए हैं, सेविंग में हो या करंट में हो, वो तो पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें कम इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो क्या क्यों ना हम उसे ऐसे इन्वेस्ट करें कि क्या स्विप फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि उस पर इंटरेस्ट रेट में 6 से 7% हो जाए। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानते हैं ऑटो स्विप अकाउंट के बारे में। जो ऑटो स्विप अकाउंट होता है ये कंबाइंड बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है सेविंग का एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का, एफडी का। मीन्स जो आपको कहते हैं 6 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी में, वो इंटरेस्ट आपको सेविंग में भी मिल सकता है। या आपका करंट अकाउंट है, कई कंपनी में काम करे, उस पर भी आप पा सकते हैं। दूसरा पड़ता है ये बेटर रिटर्न इन एफडी एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अगर मान लीजिए आप एक बिलो लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आपके जो अमाउंट होते हैं वो एफडी में चले जाते हैं। बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ अमाउंट अपने खर्चे के लिए रखने पड़ते हैं कि आप उसकी लिक्विडिटी आप पा सकें, कि उस लिक्विडिटी के एक अमाउंट कोई और भी अमाउंट रहेगा वो आपको एफडी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप कोई कैश है उसे कितने फ्लक्चुएट करना चाहते हैं, मार्केट में कभी भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जो आपका मिनिमम अमाउंट है। और अपना तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बेसिकली ये आपको जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है वो तो ठीक है, पर हमारे जो कहते हैं फोर्थ पॉइंट आते हैं वो क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको ये देता है। मीन्स मिनिमम अमाउंट इन सेविंग करंट अकाउंट अबव विच वी कैन डिपॉजिट इन एफडी। मीन्स आपको कितने बैंक बोलता है आपको कुछ अमाउंट अपने पास रखने पड़े, जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है। मान लीजिए बैंक बोलता है 25,000 से लेकर 1 लाख तक का आपको कितने थ्रेशोल्ड लिमिट रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा हुआ है अपने सेविंग अकाउंट में, उसके ऊपर जितना अमाउंट आता है वो कितने, मान लीजिए आप 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमा रहे हैं या कितने सैलरी पर्सन है, फिर 10,000 रुपये आ रहा है, 25,000 रुपये तक 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पर जो 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है जो आपको एफडी में डाल दिए, उस पर आपको 7% इंटरेस्ट पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में 10,000 आया तो उस पर अपने 6 से 7% आप इंटरेस्ट पा लिए। ओके, अब कितना हमारा पांचवा पॉइंट आता है, वो एफडी अमाउंट जो आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है उसकी लिमिट क्या रहती है। वो बेसिकली बैंक डिपॉजिट डिसाइड करता है। कुछ बैंक का 25,000 से लेकर 1 लाख तक का रहता है, कुछ बैंक का 25,000 से लेकर 2 लाख तक का रहता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और एफडी अमाउंट जो रहता है वो एक बंच में रहता है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 25,000 तो पड़े हुए हैं, उस पर आपको 2,000 रुपये आए, 3,000 रुपये आए, 4,000 रुपये आए, बैंक ऐसे नहीं कलेक्ट करता है। बैंक एक बंच में कलेक्ट करता है। मान लीजिए 5,000 का बंच या 10,000 का बंच या 20,000 का बंच या 50,000 का बंच, मतलब एक कलेक्शन लेता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आए, फिर कभी 1,000 और फिर 3,000 आए, जब 5,000 कलेक्ट हो जाएगा 25,000 से अबव, तब वो आपको ले लेगा। अब एफडी का मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, बेसिकली ये आपको 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक रहता है। बेसिकली कुछ बैंक इसे प्रोवाइड करते हैं मैच्योरिटी पीरियड, और ये तो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड मैंने बता दिया। मिनिमम कितना रहता है, 15 दिन से लेकर 45 दिन का रहता है, उसके ऊपर भी रहता है, डिपेंड करता है। पर बेसिकली लोग क्या करना चाहते हैं कि 15 दिन से 30 दिन के लिए अपना अमाउंट डालते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट कमाते हैं। सेकंड पॉइंट जान लेते हैं क्या है रिवर्स स्वीप। बेसिकली हमने देखा सेविंग अकाउंट से आपका एफडी में पैसे जा रहे हैं, पर आपको मिनिमम अमाउंट से अधिक आपको पैसे चाहिए। जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, मान लीजिए 25,000 रुपए थी, उससे मान लीजिए आपको 30,000 रुपए चाहिए अपने एक सेविंग अकाउंट में। तो एफडी का जो 10,000 था उसमें का 5,000 रुपए आप अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें कुछ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है, लगभग 1% की, तो आपके टोटल ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके दो मेथड हैं जिस मेथड के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला क्या है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली ये पहला जो लास्ट वाला एफडी रहता है वो पहले टूटता है। और सेकंड क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली जो फर्स्ट वाला एफडी रहता है वो पहले टूटता है। बेसिकली जो आपके मान लीजिए आपने एक एफडी करवाई 1 फरवरी को, दूसरी एफडी करवाई आपने 1 मार्च को, अभी चल रहा है 20 मार्च। ओके, तो 20 आपको चाहिए, 20 मार्च को आपको अपने एफडी चाहिए, अपने पैसे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो 1 फरवरी को करवाए वो मत तोड़िए, जो 1 मार्च को करवाए उसे तोड़िए, क्योंकि आपको 20 दिन यहाँ पे हुआ है, वहां पे आपको 1 महीना 20 दिन हो रहा है, तो आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट आपका अधिक बन रहा है। पर यहाँ पे कम पीरियड के लिए है तो कम इंटरेस्ट रेट आपका बन रहा है। तो आप 1 मार्च वाले को तोड़िए, तो उसकी वजह से आपको कितने बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे, आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट को आपको पहले तोड़ना चाहिए जो 1 मार्च का था, एज कम्पेयर टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से।
बेसिकली आप जो इंटरेस्ट पाते हैं उस पर कितने बहुत अच्छे कितने रिटर्न भी आप पा सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं जो आपको अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग, आप बेसिकली मान लीजिए एक मैं चार्ट आपको बता देता हूं। जो आप सेविंग अकाउंट में लगभग आईसीआईसी बैंक का मैं एग्जांपल लेता हूं 3.5% इंटरेस्ट पा रहे हैं, उस हिसाब से मैं एफडी के हिसाब से देखूं, आप अपने पैसे जो स्विप कर रहे हैं अगर 7 से 14 दिन के लिए करते हैं तो 3.5 आपको प्रोवाइड करता है या 4 तक प्रोवाइड करता है। अगर कितने 14 से लेकर 30 दिन तक करते हैं तो आपको 4.5 प्रोवाइड करता है। अगर उससे ऊपर करते हैं तो 5.5 करता है। अगर 1 साल से ऊपर करते हैं तो 6.6% प्रोवाइड करता है। उसके नीचे करते हैं तो 6.5% प्रोवाइड करता है। ये टोटल चार्ट हैं इसके। अब इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली आप जब कम समय के लिए करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिलता है और आपको कितना प्री क्लोजर से पहले पेनल्टी आपकी लग जाती है अगर अपने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप उससे पहले तोड़वा रहे हैं तो बेसिकली बैंक 1% का चार्ज करता है। मान लीजिए आपने कितने कोई इंटरेस्ट लेकर रखा हुआ है 14 से 15 दिन का, जिसपे आपको 4.25 इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, आप उसे कितने हैं मैच्योरिटी से पहले ही तोड़वा दे रहे हैं, मतलब कि आपने 20 दिन में उसे तोड़वा दिया तो बैंक 1% पेनल्टी चार्ज करेगा। मतलब उसका रिड्यूस कितना हो जाएगा आपका 4.25 से 3.25 और आपको सेविंग में कितना मिला 3.5। मतलब कि आपके सेविंग अकाउंट से भी कम हो जा रहा है अगर आपने उसे पहले से ही कितने तोड़वा दिया, अगर कम टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हैं। इसी के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा हमेशा 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच तक ही आप उसे लें। मतलब कि 60 दिन से लेकर 90 दिन तक आप ले सकते हैं। उसमें आपको इंटरेस्ट जो होते हैं वो 6 से अबव हो जाते हैं, मतलब 6.5 6.25 वो बेसिक ऊपर हो जाता है। अगर आपने 60 दिन से ऊपर से लिया, 60 दिन से 90 तक कर दें, मतलब 3 से 4 महीने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा 3 से 6 महीने के लिए आप अपना टोटल बना के रखें। और आप ये भी ध्यान दें जो ऑटो स्विप फैसिलिटी आप लेते हैं बहुत बैंक उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो आप वही लें क्योंकि जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो। क्योंकि कितने जो नॉर्मल एफडी चलता है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लागू होता है। और अपना चौथा पॉइंट इसमें यह है कि आपके जो कितने हैं ऑटो स्विप अकाउंट रहते हैं जिसपे आप टोटल फैसिलिटी सेविंग अकाउंट और एफडी का भी फैसिलिटी उठा रहे हैं, उस पर टैक्सेबल रहते हैं। आपको टीडीएस फाइल करनी पड़ती है, टोटल टैक्स आपको देने पड़ते हैं जितना आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं उस पर। अब हम जानते हैं फ्लैक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, बेसिकली ये कितने आपका ऑटो स्विप अकाउंट की तरह नहीं होता है। जो आपने पहले से एफडी ओपन करवा के रखा हुआ है और आपको अगर सेविंग अकाउंट है, आपको दोनों को लिंक करना रहता है, इसमें ही आपको नहीं ट्रांसफर करना रहता है। ये टोटल अलग है ऑटो स्विप से। अगर मान लीजिए आपको कितने पैसे की कमी पड़ गई, मीन्स मान लीजिए आपके एफडी में पैसे पड़े हुए हैं, आपके सेविंग अकाउंट में मान लीजिए मिनिमम लिमिट है 30,000 की। ओके, आपने 30,000 मेंटेन करके रखा हुआ है पर 10,000 रुपये आपने एफडी में रखा हुआ है, तो आपको चाहिए कि मुझे कुछ अमाउंट यहाँ से यहाँ करना है। मतलब आपको 35,000 की जरूरत पड़ गई तो 10,000 जो 5,000 रुपए हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब कि आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, मतलब कि कुछ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, आप ट्रांसफर हो जाएंगे, वो 35,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये सेम टू सेम ऑटो स्विप फैसिलिटी की तरह नहीं है क्योंकि ऑटो स्विप में अपने आप हो जाता था, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं कि आपको हर चीज टैक्सेबल से लेकर कितने इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पर इसमें आपको एक टिप्स देना चाहता हूं, जब आप भी सेविंग अकाउंट का थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने के लिए ही करें, वो आपको बेटर रहेगा क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, लगभग 6 से अबव से मिलेगा, जो आपकी इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई दर होती है उसको बीट कर पाएगा। मान लीजिए आपको महंगाई दर 5 से 6% चल रही है तो आपको इंटरेस्ट रेट 6.25 6.5 मिल रहा है, तो आपको बेटर रहेगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे यूज करके आप एफडी जैसा रिटर्न भी पा रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट को बीट भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। इस चीज को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।